और चलिए इसी बीच पशुपति पारस वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। हमको बुलाया गया, सबको बुला देगा। मैंने आपको क्या कहा, जंगल में सब सभी तरह का जीव रहता है। आप इशारा में समझिए, जितना मांझी को भी बुलाया गया, बहुत से लोगों को बुलाया गया। बुलाने से क्या होगा? आपका जो डिमांड है, जो डिमांड आपका फुलफिल होगा तब तो। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि चिराग पासवान जी को पूछिए कि वो एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में। चलिए, तो मेरे सहयोगी प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, अभी हमने बाइट चलाई थी पशुपति पारस की। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जरूर यहाँ पर एनडीए की तरफ से ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग विपक्ष कैसे साधेगा, ये एक बड़ी चुनौती उनके पास है। लेकिन चुनौती तो एनडीए के सामने भी है ना, चाचा भतीजे को कैसे सेटल करेंगे? और सिर्फ इनके लिए ही नहीं है, शिंदे, अजित गुट, उनको कैसे सेटल करेंगे? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे एनडीए का कुनबा इस बार जो बढ़ा है, मतलब जो नए लोग आए हैं उनको कैसे समावेश किया जाएगा, किन शर्तों के साथ किया जाएगा, क्या सीट शेयरिंग होगी, इसको लेकर के अगर ये कहिए कि विवाद नहीं है, लेकिन माथापच्ची बहुत जबरदस्त है। और जहां तक विवाद की बात है, जिस तरीके के बयान आप चिराग पासवान और पारस जी के खेमे से अलग अलग आप देख रही हैं, इससे समझा जा सकता है कि पहले अभी तक दोनों जो बीजेपी चाहती थी कि दोनों में समझौता हो जाए, वो एक हो जाए, वो एक नहीं हो पाए। दोनों अलग अलग धुरी पे रहते हुए ही एनडीए का पार्ट बनेंगे। अभी तक की स्थिति ये है, लेकिन अंदर अंदर दोनों में खींचतान है। तो इसका एनडीए पे क्या असर पड़ेगा, क्या और किस तरीके से इसको संभाला जाएगा? आपने बात की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इसी तरह की खींचतान है। तो जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जहां से 24 की नैया को पार कराने के लिए सहयोगी दलों को साथ लिया गया है, बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों ही जगह इस तरह की खींचतान आपको दिखाई दे रही है। अभी मतलब एक साफ तस्वीर नहीं बनी है। बहरहाल शाम को 5:30 बजे तमाम दल इसमें शामिल होंगे और उसके बाद बातचीत होगी, सहमति बनेगी, रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जहां तक आप इसकी जो आवाज सुनाई दे रही है चिराग पासवान और मतलब ये चिराग पासवान और पशुपति पारस जी की, तो इनका आपस में समस्या ये है कि 6 लोकसभा की सीट की बात है जिसके पास है, वो उसमें अगर सीट शेयरिंग के लिए आपस में दोनों तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कि 6 हमें चाहिए, जो पहले हमारी स्थिति थी जब हमारा बंटवारा नहीं हुआ था। और पारस भी कहते हैं कि अगर इसमें कुछ कमी हुई तो फिर वो उनको बात ठीक नहीं लगेगी। संगठन किसके पास है? संगठन जिसके पास है वो ही असली नेता अपने आप को मानता है। और जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि हमको ऐसे नए साथियों को तलाशना है, जोड़ना है, जो जमीनी नेता है, जो संगठन में मजबूत हैं। पब्लिक कनेक्ट जिन नेताओं का है वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हमको 24 की नैया पार लगानी है मजबूती से। तो आप देखिए, बीजेपी में जो संगठन में जो बदलाव हुए और जो भी हेरफेर हुए, वो इसी बात को लेकर के हुए कि जो जमीन से जुड़े नेता हैं उनको संगठन में मजबूत जिम्मेदारी पीछे दी गई। उसी तरह सहयोगी दल, ऐसे सहयोगी दलों को लिया जा रहा है जिसका अपनी पब्लिक से बेहद अच्छा कनेक्ट हो। जो आप बने रहेगा, आपसे मीटिंग को लेकर मैं तमाम अपडेट्स लेती रहूंगी। मेरे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं।